आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के पहाड़ों और चाय बागानों से घिरे हुए एक छोटे से गांव पत्थर झोड़ा सिरवारी में। यहाँ की कच्ची गलियों में चलते हुए हर कदम पर गरीबी की कहानी साफ दिखाई देती है। जर्जर मकान, सूखी जमीन और उन थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक धुंधली सी किरण। यहाँ का एक परिवार पिछले कई महीनों से लगातार संघर्ष कर रहा था। कभी खाने के लिए चावल नहीं, कभी दवाइयों के लिए पैसे नहीं। लेकिन आज इस गांव की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि आज दूसरी बार यहाँ पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा के उद्देश्य से गांव-गांव घूम रहे हैं। उनके हाथों में सिर्फ राशन का थैला नहीं, बल्कि एक नई आशा का पैगाम, इंसानियत का संदेश। पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कैसे इस परिवार की हालत बेहद जर्जर थी, कैसे ये पहाड़ी गांव अभावों से जूझ रहा था। और आज फिर से इन्हीं के घर पहुंची है राहत सामग्री। परिवार के सभी सदस्य बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं और उनकी मुस्कान हमें बताती है कि इस मुहिम ने इनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया है। ये अनुयायी चावल, आटा, दाल, तेल और यहाँ तक कि कपड़े भी अपने साथ लाए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सिखाते हैं कि सच्ची पूजा वही है जिसमें किसी भूखे का पेट भरे और किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान लौटे। आज बच्चों की हंसी इस गांव की गलियों में गूंज रही है। माँ की आंखों में उम्मीद की चमक है और बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष की झलक। ये केवल राहत सामग्री नहीं, बल्कि भगवान का भेजा हुआ आशीर्वाद है, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए यहाँ तक पहुँचा है। दर्शकों, चलिए देखते हैं कैसे ये इंसानियत का अभियान इस गांव में जीवन की एक नई सुबह लेकर आया है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। कृपा सब ते आप बनावे। तो आज हमारी एससी न्यूज की जो टीम है वो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के सिरवारी गांव में आई हुई है। तो जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव में दोबारा से, यहाँ की दूसरी बार राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। तो इसके अंदर में कितनी सच्चाई है, कितना सच है, ये हम दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस पूरे कवरेज में। संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे दूसरी बार राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। तो जानते हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ पे आए और कैसे दूसरी बार में इनको जानकारी प्राप्त हुई। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दौलत अग्रवाल है उर्फ टिंकू अग्रवाल। तो सर यहाँ पे जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई, आप दूसरी बार आए हुए हैं राशन सामग्री देने के लिए। हाँ, ये दूसरी बार है ये हम लोग का सेवा, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ दूसरी बार हम लोग सेवा करने यहाँ पे गुरुजी की दया से यहाँ पे आए हुए हैं। तो सर क्या क्या सामग्री आप लेके आए हुए हैं यहाँ पे, खाद्य सामग्री जो है? गुरुजी की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन भेजे हैं। जैसे कि ये राशन में अपना बढ़िया क्वालिटी के बड़े आलू है 5 किलो आलू, और ये बढ़िया क्वालिटी के प्याज है 5 किलो, और ये चावल है अपना
25 किलो 26 किलो का चावल है। और ये अपना अमृत भोग आटा 5 किलो का है ये। और अपना ये बेसन अपना आ रहा है। चीनी 4 किलो है, बढ़िया क्वालिटी की मोटे दाने की है ये। और ये सरसों का तेल है कच्ची धानी का 2 लीटर का। ये अमूल्य कंपनी का दूध है ये, आधा किलो का 1 केजी है। इससे दूध भी पी सकते हैं और चाय बना के भी पी सकते हैं ये 1 किलो का अचार है। ये जैसे कभी सब्जी नहीं बना पाए तो ये रोटी के साथ खा सकते हैं, इसके तहत दिया गया है। और ये कपड़ा धोने की साबुन है 1 किलो, ये 4 पीस 1 किलो में 4 पीस आती है। ये कपड़ा धोने के लिए ये बढ़िया क्वालिटी के साबुन है ये। और ये कपड़े धोने का सर्फ है, बढ़िया क्वालिटी का है ये नहाने का साबुन है 4 पीस, 1 2 3 4 पीस है ये, गोदरेज कंपनी का है ये साबुन। और ये अपना लाल मिर्च है, ये मिर्च की पैकेट है। और ये अपना 4 रकम का मसाला है, जैसे हल्दी है, धनिया है, जीरा है। और ये अपना चाय पत्ती है, बढ़िया क्वालिटी की चाय पत्ती है ये। और 4 रकम की दाल है, जैसे कि ये अपना चना दाल हो गया, ये पीली मूंग दाल हो गई, ये हरी मूंग हो गई, ये काले चने हो गए। और ये बेसन बढ़िया क्वालिटी का बेसन है अमृत भोग का, इसे कभी कड़ी उड़ी बना के खा सकते हैं इसे। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, जो हमें जानकारी मिली थी कि दूसरी बार इस परिवार को राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्य दे रहे हैं, वो बिल्कुल सच पाई। और जैसे कि जानेंगे कि सर और भी कुछ और चिकित्सा वगैरह, जैसे कि इस घर में जैसे कि हम पिछली बार आए थे तो अंकल जी के प्रॉब्लम थी, चिकित्सा की इनको जरूरत थी। और जैसे कि ये गुड़िया छोटी बच्ची है, इसको भी चिकित्सा की जरूरत थी। तो इसके बारे में भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई चिकित्सा की सहायता या सुविधा इनको प्रदान करी गई है? सत साहब जी, हाँ जी, इससे आप लोग देखे होंगे इनका पहली वाली वीडियो। तो पहले वाली वीडियो में भगत बोले थे, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स बोले थे कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। तो इनको करवाया गया था, इनको हॉस्पिटल में भी लेकर किया गया था। तो जैसे ये अंकल जी हैं, अंकल जी के घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहते हैं, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गए, काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं कैमरामैन से करूँगा कि थोड़ा सा दिखाइएगा कि इनको भी। हाँ जी, अंकल जी का घुटना में बहुत दर्द है इनको। तो इनको डॉक्टर के पास लेकर गया था। तो इनको डॉक्टर ने जो भी दवाई दिए हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी वो दवा भी खरीद के दिए हैं और अभी दवा खा भी रहे हैं, अभी आराम भी है उनको। और पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि ये बच्ची का हाथ ऐसे आज से 2 साल पहले हाथ टूट गया था। तो इनका हाथ इस तरीका से हो गया है, हड्डी बाहर की तरफ निकल गया है। तो ये भी डॉक्टर को दिखाया गया है। तो अभी ये बहुत छोटी है बोल के अभी इनका ऑपरेशन नहीं होगा। तो डॉक्टर अभी इनको कैल्शियम की दवा दी है, तो कैल्शियम का दवाई बच्ची खा रही है। जब इनका 18 साल उम्र होगा तो इनका ऑपरेशन होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेशानुसार इनका ऑपरेशन भी करवाया जाएगा जी। दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दूसरी बार इस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए यहाँ आए, तो उन्होंने देखा कि परिवार के बुजुर्ग अंकल जी के पैरों में बहुत तेज दर्द रहता है, चलना फिरना भी मुश्किल था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया देखिए, अगले ही दिन उनके शिष्य अंकल जी को अस्पताल लेकर गए, उनका सिटी स्कैन करवाया, इलाज करवाया और दवाइयाँ भी दी, और आज वे पहले से बेहतर हैं। वास्तव में ये सिर्फ मदद नहीं, ये सच्ची सेवा का उदाहरण है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनकी कृपा से, जो उनके फॉलोअर हैं, सभी प्रकार की सुविधा, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक परिवार को चलने के लिए, एक जीवन जीने के लिए, वो सभी सुविधाएं, सभी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो उनके फॉलोअर हैं यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि अभी पहले आपने देखा, खाद्य सामग्री हो, चाहे वो चिकित्सा हो, तो सभी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से दिया जा रहा है इन तक। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम धनवीर राय जी जो परिवार के मुखिया हैं, इनसे जानेंगे कि ये इनकी जो पहले स्थिति थी और अब वर्तमान में जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राहत दी जा रही है, तो अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं? सब कुछ मिला है, अभी हम खुश है। पहला जैसे नहीं है, थोड़ा कम भी हो गया, बीमार भी। अच्छा, मतलब काल में हॉस्पिटल भी गया, सब ट्रीटमेंट किया, दवाई पानी सब दे दिया सब। तो महाराज जी का तरफ से बहुत हम खुश है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो आपको दिया गया, बहुत खुश है। हाँ, थोड़ा खाने पीने के बाद तकलीफ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खुश है मैं। तो दर्शकों, जैसा कि जो ये परिवार के मुखिया हैं ये बता रहे हैं
कि अब जो राहत सामग्री मिली है तो उससे ये काफ़ी खुश हैं, काफ़ी इनको राहत है, और साथ में जो चिकित्सा के लिए जो इनका इलाज करवाया जा रहा है उससे इनको काफ़ी राहत है। तो सर आप पहले से कितना कैसा महसूस कर रहे हैं, जो पहले स्थिति थी और अब जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो राहत सामग्री आपको दी जा रही है, इससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं नहीं सुनता है, कहानी नहीं सुनता है। ठीक ही है, और पहला जो बहुत बड़ी नहीं हो गया, और पहला जैसा जैसा था हम वैसा बड़ी है, बड़ी हो गया, इसीलिए हम लोग खुशी है। हाँ। तो जैसा कि, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी दूसरी बार हमें जानकारी मिली कि आप तक ये राशन सामग्री मिली है, तो आपने इनको फोन करके बुलाया या ये स्वयं आपके पास आए? फोन करके बुलाए, मैं फोन करके बुलाए। जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, जिस तरीके से पहली बार बताया गया था, जो कार्ड दिया गया था, आपने कवरेज में पहली वीडियो में देखा होगा, उसमें कहा गया था कि जब भी राशन सामग्री आपकी खत्म हो उससे ठीक 2 दिन पहले आप फोन करिएगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो उनके फॉलोअर हैं, इस मिशन में लगे हुए हैं, वो अब तक राशन सामग्री आकर पहुंचा देंगे। तो यह खबर बिल्कुल 100% सत्य पाई। यह सिर्फ कही सुनी बात नहीं और कागजी कार्रवाई नहीं, ग्राउंड पे दिखता है, और जो हमने जांच पड़ताल की वो बिल्कुल सत्य पाई। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला, तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। और साथ में ये जो बच्ची है इनसे पूछेंगे, क्योंकि पिछली बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर आए थे, वो इस छोटी सी बच्ची के लिए, क्या नाम है बेटा आपका? सरिता। तो ये सरिता के लिए कॉपी, किताब, पेंसिल और बैग, जूते वगैरह लेके आई थी स्कूल जाने के लिए। तो सरिता बेटा आप स्कूल जाते हो? हाँ। जो कपड़े वगैरह, जूते वगैरह कैसे लगे आपको? ठीक। अच्छा लगा? तो आप आराम से स्कूल पढ़ सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो छोटी गुड़िया है सरिता, इसका अब ये स्कूल अच्छे से जा पा रही है, और साथ में जो आपका है ये हाथ में जो है, इसका भी कल बता रहे हैं हॉस्पिटल आपको ले जाया गया था। हाँ। अच्छा, तो चिकित्सा का भी जो सहारा है वो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से सभी असहाय और गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। तो इसके साथ जानेंगे जो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, उनसे जानेंगे इसकी स्थिति कैसी बनी हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा शिवी गुरु। शिवी गुरु। तो सर जो पहले जो स्थिति इस परिवार की थी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम में जो राशन सामग्री दी गई है, तो इससे इस परिवार को अब कितना राहत मिला है, कितना सहारा मिला है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, हाँ, इसके लिए ये लोग, ये घर का परिवार बहुत खुश में है, बहुत कलिजुग का भगवान है। हाँ, हम लोग तो प्रणाम कर रहे हैं, हाँ, महाराज जी का। और सर जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है पूरे भारतवर्ष में इसी तरीके से चलाई जा रही है, तो इस जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, इस अन्नपूर्णा मुहिम मिशन के बारे में आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी के तरफ से ये पुण्य है, जैसे कि अन्नपूर्णा लिख रहा है, देख रहे हैं हम भी पुण्य, जैसे कि जो गरीब अवस्था है, जो घर चलाना नहीं सकता है, उसका बहुत, जैसे कि एज हो गया, उसका घर में दुख है, तकलीफ है, जो ये हो रहा है ना, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, दिल से खुश हुआ। ये तो भारत में सभी का ऐसा अवस्था है, लेकिन ये छोटा सा ये तस्वीर से तो
पता चलता है कि किसी के भी घर में कुछ होने से ये अच्छा लगा मोइन। लेकिन हमारा जो गुरु महाराज है संत रामपाल महाराज, अभी जो हुआ है बढ़िया बढ़िया अच्छा हुआ है। इसलिए मैं भी इस गुरुदेव का मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अच्छा काम होना चाहिए और बढ़िया से काम होना चाहिए। सर एक बार जैसा कि आप यहाँ की जो भाषा है वो नेपाली भाषा बोली जाती है, तो थोड़ा सा जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो भी अगर ये आपके माध्यम से अगर देखें तो एक बार आप जरा यहाँ की जो आपकी लोकल भाषा है नेपाली भाषा थोड़ा उसमें भी थोड़ा बताइएगा। मलाई धेरै धेरै राम्रो लाग्यो, किनभने सन्त रामपाल महाराजजीको जुन चाहिँ यो सेवा भावना, जस्तो कि हृदयदेखि उहाँले जुन चाहिँ अब अन्नपूर्ण भनेको छ, जस्तो गरिब दुखीलाई या कोही पनि छ भनेदेखि उहाँहरूले यसरी अन्नपूर्ण भनेको चाहिँ जस्तो कि खाद्यान्न सामग्री चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ। जस्तो कि जो गरिब छ, यो मात्रै होइन कि अब कलियुगमा जस्तो कि भगवान शरीर जस्तै भगवानै अब उत्पन्न भएको हृदयमा भएको र यसरी नै कति ठाउँमा अब यहाँ मात्रै होइन, अब हाम्रो पथझोडा भन्ने कुरो त धेरै ठुलो गाउँ हो। तोरीबारीदेखिको अब जति टी स्टेट छ, पथझोडा टी स्टेटमा जति पनि छ अझै होलान् र यसमा जोडिनु भयो भने धेरै धेरै राम्रो हुन्छ। र अब यो त हाम्रो सिरबारी मात्रै, अझै खरबारी छ, फ्याक्ट्री लाइन छ तोरीबारीहरू जस्तो ओद्लाबाडीदेखि माथिको गाउँहरूमा धेरै धेरै जोडिनु होला। यो कुनै नराम्रो कार्य होइन, यो एउटा सेवा भावना, जस्तो कि हामीले पनि सेवा गर्छौँ कसैलाई, त्यस्तै हो सेवा र सबै मन लाएर ये राम्रो लाग्यो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम उनकी कृपा से उनकी दया से जो चलाई जा रही है, इससे लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक विश्वास है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि वाकई अब कोई है ऐसा जो हमें सहारा दे सकता है, गरीबों का रखवाला बन सकता है। और जैसे कि जो हमारी सरकारें हैं वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान चलाती है, वो भी यहाँ पे पूरे तरीके से जो देखा जाए वो भी नारा यहाँ पे साकार होता पाया गया है ग्राउंड स्तर पर। जो इस परिवार की बेटी है वो पहले स्कूल नहीं जा पाती थी किसी कारणवश, जो कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा, कॉपी किताब पेंसिल बैग वगैरह नहीं थे, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद करी है, जो राहत दी है, उससे बेटी पढ़ेगी भी, बेटी बचेगी भी और बेटी बढ़ेगी भी। और साथ में जो सरकारें हैं वो राशन सामग्री देती है, अगर ना दे तो कई लोग भूखे मर जाएं। लेकिन किसी उस तक अगर देखा जाए तो बच्चे भी ये सोचते हैं कि हम भी पढ़ें, हम भी स्कूल जाएं। बच्चे ये सोचते हैं कि जिस तरह और सब खाना खाते हैं हम भी उसी तरीके से खाना खाएं। तो ये कुछ चीजें थी जो पूरी नहीं हो पाती थी, जो अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी को मिल रही है, उन तक पहुंच रही है। तो इस मुहिम को देख के जो हमने दूसरी बार देखा और पाया कि सभी सच्चाई है और जो दूसरी बार इन तक राहत सामग्री बिल्कुल सचमुच में इन तक पहुंचाई गई है, तो इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उनको कोटि कोटि हम अपने ऐसी न्यूज़ टीम के तरफ से उनको प्रणाम देते हैं, क्योंकि यह देख के सचमुच ऐसा लग रहा है कि मानो कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो बने रहिए इसी तरह की और कवरेज में हमारे साथ ऐसी न्यूज़ टीम के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब